सबसे ज़्यादा खिंचाई मेरी ही हुई है FTI में भी, और प्यार वाली, है ना। सनी ने कहा कि भाई सक्सेस का क्या मतलब है, जो आपने एक इंटरव्यू में बताया और मुझे बड़ा मज़ेदार लगा वो, कि नींद आना, सुकून मिलना और पेट साफ होना। तो ये आपने बड़े अच्छे शब्दों में बोल दिया। ये चीज़ें, ये डर, ये ख्याल, ये इतने ख़तरनाक होते हैं ना कि वो जाते नहीं है बड़ी आसानी से, एक डर। अच्छे लोग, अच्छी बातें, अच्छा खाना और अच्छे विचार रहना आसपास बहुत ज़रूरी है। पहला रोल कैसे मिला आपको? तो पहला रोल मिला था मुझे FTI में पढ़ते हुए। कुछ 8-9 महीने हुए थे FTI में, और मुझे ऑडिशन के लिए फ़ोन आया था। टॉम ऑल्टर सर एक फ़िल्म कर रहे थे, अब पता नहीं वो ढूंढ रहे थे एक एक्टर उस पर्टिकुलर रोल के लिए, और उनको कुछ लगा, पता नहीं कुछ दिखा, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था। और उस फिल्म की भी कहानी है। मैं ऑडिशन देने नहीं जा रहा था, मुझे आता ही नहीं कुछ, मैं तो सीख रहा हूँ, मैं क्या करके आऊँगा। बट देन समहाउ आई वेंट, आई थॉट कि चलो कोशिश करते हैं, अच्छा दे के आते हैं, शायद याद रहे, यहाँ से निकलेंगे 1-1.5 साल बाद तो शायद कुछ बेनिफिट हो। बट वो कुछ संजोग ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई कल संडे है, आज रुक जाओ, कल क्लास नहीं है तुम्हारी, तो एक दिन रुक जाओ, कल तक बताते हैं। तो मेरी बुआ का घर था, मैं रुक गया था, और दोपहर में उन्होंने बोल दिया कि भाई आप फिल्म कर रहे हैं। ओ वाह, मतलब फिल्म मिल गई? फिल्म मिल गई। अरे वाह। वो ऑडिशन हुआ था, हाँ। बुला के बाकायदा, और डायरेक्टर से बातचीत, सब कुछ हुआ। और बहुत चीज़ें कॉमन भी थी, फुटबॉल के ऊपर फिल्म थी, आई एम अ फुटबॉलर, और बहुत उस तरीके की चीज़ें थी। बट मुझे नहीं पता था कि मैं, उन्होंने तो बोल दिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं FTI में गया अपने, तो मेरे टीचर्स ने बोला, पेंटल सर ने, बेटा जी, मैंने कहा सर मैं तो मना कर रहा हूँ क्योंकि कहाँ करूँगा, कुछ आता तो है नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा कि बेटा जी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है यहाँ पे, कर लो। मैंने कहा अच्छा, लेकिन सर जो मिस हो जाएगा मेरा 1-1.5 महीना। अरे सब हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर त्रिपुरारी सर हमारे इंस्टीट्यूट के हेड थे, और बहुत लविंग पर्सन, हमें बहुत पसंद है और बहुत करीब हैं दिल के, त्रिपुरारी शरण साहब, वो भी IAS ऑफिसर हैं। वाह। हाँ, तो उन्होंने कहा कि, तो मैं, पेंटल सर ने कहा उनसे परमिशन ले लो एक बार। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा क्या फिल्म करोगे, कितना टाइम है? मैंने कहा पता नहीं सर, 1-1.5 महीना। सर आप मना करें तो नहीं जाओ। करके आओ। तो आई थिंक दैट फिल्म हैज़ बीन रियली इंस्ट्रूमेंटल इन माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ, हालांकि वो रिलीज़ हुई अपने टाइम से 4-5 साल बाद, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बट अच्छी चीज़ उसकी ये थी कि हम लोग एक्टिंग सीख रहे थे, तब हम सीन वर्क तक नहीं पहुँचे थे, और मैंने कुछ 70-80 सीन कर लिए थे उस फिल्म में, और वो मेरे लिए एक सीख के लिए और एक मेरी बुनियाद स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म थी वो, इसलिए वो वेरी स्पेशल है। आई एम थैंकफुल टू सुभाष घाई साहब जिन्होंने वो प्रोड्यूस की है, एंड द एंटायर टीम। और उधर में जो दोस्त मिले, जो मेरे, दे हैव बिकम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, सो दैट हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल फिल्म फॉर मी इन माई लाइफ। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपको पता है, कुछ उसके बाद मैंने कुछ फिल्में करी, फिर तो तैयारी करी FTI में वापस आके जी, और बाकायदा फिर चीज़ें हुई। मैं फिर आते ही सब पूछते थे कैसा रहा, क्या रहा, मैं पूछता था भाई क्या मिस हुआ है मेरा, क्या हुआ है, क्या हुआ है बताओ तो। क्योंकि फिर ऑफ कोर्स जब कॉन्फिडेंस था नहीं, मैंने तो डायरेक्टर को भी बोल दिया था, देखो ऐसा है, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा, ठीक है, अभी मुझे आती नहीं है एक्टिंग, मेरे कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो अब जब कर ही रहे हैं तो शिद्दत से करते हैं। हाँ। तो मैंने अपने बैचमेट्स, सीनियर, सबको पकाया। अच्छा, कि कैसे क्या ये वो, मुझे अभी भी याद है। हमारे एक सीनियर हैं, मतलब चंद्रहास भाई, वो अब है नहीं। वो, उनसे मैं पूछता था, उनके कमरे में जाके, वो प्यार वाली वो मेरे साथ बहुत वो करते थे, इधर आओ सीनियर वाला खेलते थे। बट ही वॉज सो लविंग एंड सो मच ही हैज़ टॉट मी। एंड छोटी छोटी चीज़ें मैं उनको ये पूछता था, फील नहीं होता कैसे करेंगे, तो वो मुझे बताते थे, अच्छा ये होता तो फील होता है, ऐसे होता तो वैसे, वो रिलेट करवा के, मतलब ऐसे सब वो सिखाते थे। और सबसे ज़्यादा खिंचाई मेरी ही हुई है FTI में भी, और प्यार वाली, है ना। तो और सीनियर से फिर कनेक्ट भी हो गया था। अच्छा, उनकी डिप्लोमा फिल्म पे मैं चला गया था एक बार, तो इट वॉज लॉट ऑफ फन। तो
उनसे फिर सबसे जितना भी बटोर सकता था बटोर के सब झोंक दिया. आई थिंक आई व्हेन आई डिड साइकिल किक इन एवरी शॉट आई थिंक आई गिव माय 100%. How nice. मतलब उस टाइम का वो बेस्ट था. मैं जितना मेरी समझ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं कर सकता था. एंड ऑफ कोर्स देन फिल्में हुई, नहीं बनी. एंड पार्ट एंड पार्सल जो आप संघर्ष जिसको कहते हैं, मैं उसे ग्रेजुएशन कहता हूँ, जिससे आप सीखते हो, वो आपकी पढ़ाई है, वो आपको सीख देती है. और वो सीख सुखा के जो भी करा के चीज़ें बनती गई. एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स एंड फैमिली एंड मेरे FTI के फ्रेंड्स, इनका बहुत ही खास सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मैं बच पाया. जो बोलते हैं ना, माँ बाप प्यार दोस्त, तो यही लोग थे मेरे साथ. एंड देन धीरे धीरे चीज़ें बनती गई, कारवां बनता गया, और अब हम आपके सामने. बिल्कुल हमारे सामने हैं, और सफलता की एक कहते हैं ना, एक नई परिभाषा अभी लिखनी शुरू हुई है और आगे चल रही है. लेकिन सफलता का यह नाम लेते हुए मैं एक कोट जो सनी ने कहा था वो पढ़ना चाहूँगी. सनी ने कहा कि भाई सक्सेस का क्या मतलब है, जो आपने एक इंटरव्यू में बताया, और मुझे बड़ा मज़ेदार लगा वो, कि नींद आना, सुकून मिलना और पेट साफ होना. तो ये आपने बड़े अच्छे शब्दों में बोल दिया. तो ये मुझे जानना है कि सक्सेस के लिए नींद आना, सुकून मिलना बहुत सारे लोगों के, ये पेट साफ करने का क्या कनेक्शन है? क्या सच में दिक्कत रहती है, इसलिए ये दिमाग में आया? नहीं रहती है. yes. लेकिन पेट साफ नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है. ये तो है. किसी के साथ भी आप देख लो. सक्सेस के साथ जोड़ना मतलब, सक्सेस के साथ जोड़ने वाली बात नहीं. सक्सेस इसका कहने का मतलब ये है कि सक्सेस वो होती है जब आपका दिमाग, दिल शांत रहे जी, और आप मोहब्बत में रहो. ठीक है, मेरे लिए वो सक्सेस है. तो इसके मेन पार्ट क्या है? तुम्हारा पेट खराब हो गया तो तुम तकलीफ में रहोगे भाई, है ना. बीमार हो तो एक कहने का मतलब है कि यू आर हेल्दी, यू आर सेन, एंड यू आर एट पीस विथ हु यू आर एंड विथ द पीपल यू आर इन लाइफ. आई थिंक दैट, उससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं है लाइफ में. क्या बात है. तो जो भी सक्सेस की बहुत सारी डेफिनेशंस ढूंढ रहे हो, पेट साफ होने वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात सही है. जब नहीं होता ना तो बहुत परेशानी होती है. नहीं, इनफैक्ट आपको कभी भी थोड़ा सा सर दर्द हो जाता है, बट थिंग्स आर गोइंग सो नाइस अराउंड, आप का मजा ही नहीं ले पाते हो. ये प्लीज ये हटा दो, ये ठीक कर दो. तो फिर वो बाकी चीजों का मतलब ही नहीं रह जाता है ना. फोकस आप कर ही नहीं पाते हो कहीं और, सीधा यहीं आता है. अरे यार साफ हो जाए बस. चलिए, तो जैसे आपने कहा कि सफलता, और ये अभी हम बात भी कर रहे थे कि 7 फिल्म में रिजेक्ट होना, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो ऑलरेडी काफ़ी कहते हैं ना कि डर, एंजाइटी, बहुत सारे वो बने रहते हैं. पहले तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बनेगी कि नहीं बनेगी, और बन गई तो रिलीज होगी कि नहीं होगी, कि आएगी तो फिर चलेगी कि नहीं चलेगी, और चल गई तो इसके बाद क्या. तो आई थिंक चल गई तो दूसरी मिलेगी कि नहीं. तो ये जो इतने सारा सफ़र था, 7 फिल्में, मतलब ये तो अमिताभ बच्चन वाला दौर था, उनकी भी ऐसे ही रिजेक्ट हुई थी. हम तो कहें ऐसा ही एक और अमिताभ बच्चन आ रहा है. तो पर मुझे आपसे ये जानना था कि ये जो दौर था, इस दौर में खुद को सेन रखने के लिए, खुद को कंपोज रखने के लिए, एक तो वाइफ थी आपके पास, माँ बाप थे, फ्रेंड्स थे, उसके अलावा क्योंकि आप 2012 में अध्यात्म की तरफ चले गए, तो ये क्या था? छोटा सा अगर इस पे प्रकाश डालें गुरुजी. पहला तो ये कि खूब रिसर्च ठीक की हुई है आपने. दूसरा ये कि हाँ, मैं 90% तो इन लोगों की वजह से बच गया. और ये चीज़ें, ये डर, ये ख्याल, ये इतने ख़तरनाक होते हैं ना कि वो जाते नहीं है बड़ी आसानी से. एक डर, तो वो एक कहीं ना कहीं वो रह जाता है थोड़ा सा. तो मुझे नहीं पता, मैंने उसके लिए कुछ निवारण के हिसाब से नहीं सोचा, बट हाँ, क्योंकि मुझे लोग, कंपनी अच्छी लगती थी तो मैं उसमें ठीक रहता था, और मैं मोरलेस ठीक ही था. बट यही था कि कुछ काम हो जाए, कुछ ठीक ठाक हो जाए, कुछ चीज़ें चलने लगे, तो वो सब तो रहता ही था. और उस वजह से मैंने ऐसा कुछ अध्यात्म की तरफ नहीं किया था. वो रेकी में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी. मेरे फ्रेंड है मंजुलिका, इन लोगों ने, विजय, इन लोगों ने मुझे बताया था. तो जाके हमने ये सब किया, मैंने, शिंजनी ने भी किया. तो वो बहुत सुकून लगा उसमें. इट्स अ हीलिंग टेक्निक बेसिकली. यू कैन हील योर सेल्फ एंड यू कैन हील अदर्स एज वेल. एंड it's all about the energies, and it's not about the belief. You can believe it, you cannot believe it, it's okay, but it worked for me.
might not work for somebody else, or it might and he doesn't feel. I don't know. It's besides the point. But it really worked for me. It was really instrumental in my life, and simplicity, सादगी, गुड वाइब्स, गुड हीलिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा हमारा बन गया जो वास्ता। है वास्ता बन गया। तो वो मुझे लगता है शायद ऊपर वाला तैयार कर रहा है हमें, हर किसी को तैयार कर रहा है, बस हमें पता नहीं होता है। तो शायद किसी लेवल पे वो चीज़ तैयार की गई। आई स्टिल प्रैक्टिस रेकी, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड वैसे क्या है ये रेकी, मतलब जानकारी के लिए? इट्स अ जापानीज टेक्निक विच इज़ अ हीलिंग टेक्निक। उसमें ऐसा कुछ कहते हैं कि यू गेट इनिशिएटेड फ्रॉम योर टीचर एंड द एनर्जी फ्लोज थ्रू योर हैंड्स, ऐसे दिखती नहीं है, बट यू कैन हील। यू टच, यहाँ पे टच किया और वाह, यू हील। मतलब अब हील का मतलब ये नहीं है कि पेन है तो चला जाएगा, हाँ राइट, लेकिन शायद दिक्कत कम हो जाएगी आपकी और पेन भी जा सकता है। मतलब काफ़ी इस पर रिसर्च भी हुई है। एक्चुअली एनर्जीज तो देखा जाए तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप कमरे में भी महसूस कर लेते हैं कि कोई नेगेटिव है, कोई Exactly. पॉजिटिव जैसे है। मैं आपसे मिला ही तो जी। आपको, मेरे को मिलकर मेरे को कितना अच्छा लगा, तो आपकी वाइब थी वो, तो इसलिए मैंने इसका पूछा, प्रोमो काटा जाए प्लीज। इसका मैंने पूछा कि कहीं मिले हैं क्या। जी। तो वैसी वाली बात है। एंड इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी, एंड Right. आई थिंक 80-90% ऑफ द टाइम्स जो भी आपको डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रेस्ट होता है वो मेंटली होता है ना। स्ट्रेस से ही सारी बीमारियां हैं ज़्यादातर, एंड सो ऑन। और कोरोना So में forth. तो ये सबने Exactly. झेला ही है, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कोरोना के टाइम भी जब भी हमारा बातचीत होती थी तो मैं यही बोलता था कि यार अच्छे लोग, अच्छी बातें, अच्छा खाना और अच्छे विचार रहना आसपास बहुत ज़रूरी है। राइट, और अगर कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम अच्छे विचार रहें, लेकिन आपका कोई ऐसा मित्र या मित्रिका या वाइफ कोई रहेगा बिल्कुल। जिससे आप बात करोगे, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ वो पॉजिटिविटी रखने की, वो अच्छी Right. बातें, और पॉजिटिविटी ना भी रहे बस सुन ले, बिल्कुल। लेकिन शेयर कर दो, बोल तो दो कम से कम। हाँ। अरे यार ठीक नहीं लग रहा है यार, लोग बोलते भी नहीं है। बिल्कुल अरे पहले बोलो तो सही, फिर देखते हैं ये ठीक हो रहा है कि नहीं। सही बात। पहले बोलो तो वहाँ से शुरू होता है। तो मुझे लगता है ये हमारे जो दोस्त लोग हैं, ये रिश्ते हम ये आते नहीं हैं कहीं से, ये हम बनाते भी नहीं हैं, ये होते हैं। तो कम से कम वहाँ ये चीज़ शेयर करो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको लग रहा है, आपको तो पता चल जाता है, उससे शेयर करवाओ। उसी में ना 95% ऑफ दिक्कत में मुझे लगता है कि ये बात तो हील है, हो जाते हैं। बात करने से बात बनती है, बिल्कुल। और बहुत सारे और बात बनती फिर दूर तक जाती दूर भी तक है। जाती है। ओह नाइस। इतनी अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं हीलिंग प्रोसेस की, और जब भी एक ऐसे एक्टर से हम बात करें ना जिसने अपना रास्ता, सड़क पहले खुद खोदी है, फिर डाबर डाली है, और फिर अपना मार्ग, अपना रास्ता खुद बनाया है। हर कोई यही करता है, इट्स जस्ट दैट कि हमें पता नहीं चलता है। बिल्कुल। तो बहुत सही बात कही, हर कोई यही करता है, लेकिन एक जैसे हाल ही में एक इंटरव्यू में सुन रही थी, हेमंत बिरजे, आप जानते होंगे कि फिल्म थी टार्जन, जो इंडिया में बनी थी, उसके लीड एक्टर थे, और उन्होंने सालों बाद अब ये बात बताई कि बहुत सारे एक्टर्स ने, टार्जन काफ़ी हिट हुई थी, और बहुत सारे एक्टर्स ने उन्हें फिल्मों से, उनको 100 फिल्में ऑफ़र हुई, और उन्होंने फिल्मों से सिर्फ इसलिए निकलवा दिया गया क्योंकि यार ये तो ज़्यादा ही स्मार्ट है, इसकी बॉडी बड़ी अच्छी है, ये तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो ये तो स्क्रीन स्पेस खा जाएगा। ये इनसिक्योरिटी बॉलीवुड में, या सिर्फ बॉलीवुड नहीं, आई थिंक हर प्रोफेशन में ये होती है कि आपको अपने से स्मार्ट जैसे ही कोई बंदा दिखता है आप उसे हटा देते हैं। आप माशाल्लाह चेहरे से भी काफ़ी स्मार्ट हैं, एक्टिंग में भी आप अभी हमने देख ही लिया कि एक सीरीज जिसमें एक छोटा सा हिस्सा था और आप खा गए सबको। आपके पाँव कहाँ हैं? नहीं, मैंने ऐसे इसलिए बोलते हैं ना। मैंने इसलिए एक तो नहीं, छुपा के ही जिनको छूना रखा। नहीं होता वही बोलते हैं, अरे आपके पाँव कहाँ हैं? अरे कहाँ हैं? तो मतलब मेरा कहना, मैं जानना ये चाहती हूँ कि इतने लंबे सफ़र में आई नो बहुत सारी चैलेंजेस आए होंगे, और जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी मुझे समझ में आ रही है, नेगेटिव को आप वैसे ही हटा देते हैं लाइफ से, लेकिन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, बिकॉज आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जितने नेगेटिव किरदार, जैसे अभी फिल्म आई थी कार्तिक के साथ आपकी, उसमें आप मेन शहजादा, मेन विलेन थे, और
मुश्किल होता है जब आप स्क्रीन पे हो तो कोई और हो। कुछ ऐसा कभी हुआ है किसी ने कहा यार ये ज़्यादा खतरनाक है, इसको हटाओ? नहीं, ऐसे मेरे सामने तो ऐसा या कभी कुछ कोई हुआ और नहीं। struggle? और मैंने तो एक्सपीरियंस बहुत ना के बराबर किया है। और अगर कभी किसी को इस तरीके का लगता भी है तो देखो ये भावना है, ठीक है। अब इंसान है ना, हंसी है, खुशी है, तो गम भी है, और ईर्ष्या भी है, ये सारी भावनाएं हैं। तो आई रिस्पेक्ट दैट। अब वो कभी कभार किसी की टेरिटरी में अगर आप वेंचर कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये भावनाएं हमेशा गलत तरीके की वजह से ही हो। तो कभी मुझे कुछ ऐसा, कभी ऐसा मेरे साथ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर कभी कभी हुआ है तो मैं आई ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज किसी और को डिस्कम्फर्ट में डाल के तुम, मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता। उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता है, कुछ बेनिफिट। मेरे को बचपन में सिखाते थे ना, तुम किसी का 10 रुपये लोगे ना तो तुम्हारा ऊपर वाला 1000 ले जाएगा। तो अपन अपने 10 रुपये बचा लेते हैं भाई पीछे होके। सही है। हजार से मतलब नहीं है। हाँ, मतलब अपना, मतलब हाँ, अपना मतलब बेसिकली अपने 1000 बचा लेते हैं, 10 रुपये नहीं चाहिए भाई किसी के, क्योंकि हर कोई अपने आप में सोना आदमी है। अगर आपका जरा सा वो होके उसके उसमें दाग पड़ रहा है, अब अपना सोना संभालो, क्यों दाग देख रहे हो। बाबा सनी की जय हो। और इससे खूबसूरत क्या ही हम बात करें। असलियत यही है कि जब ज़िंदगी में इतनी परेशानी हो ना, तब कट ही लेना चाहिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ हमने शहज़ादा की बात करी। शहज़ादा में एक ग्वालियर का लड़का और एक इंदौरी जी, सनी जी। मुझे ये बताइए क्या क्या शेयर किया, कुछ पोहा जलेबी की या किसी और चीज़ की कोई बात हुई? नहीं, क्या बॉन्डिंग रही? हमारी हॉस्टल लाइफ के बारे में बात हुई। वो ग्वालियर से हॉस्टल में, मैं डेली कॉलेज में था, एंड ऑफ कोर्स ही इज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, एंड वी अप्रिशिएटेड ईच अदर्स वर्क एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन लाइफ। और इस तरीके की बेसिक, और इतना एक्सटेंसिव हमारा शूट भी नहीं रहा साथ में कि बहुत ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत हेक्टिक भी चीज़ें थी। बट हाँ, थोड़ा बहुत, एंड इट वाज वेरी कॉर्डियल, वेरी नाइस। तो कुछ खाना पीना कुछ शेयर नहीं हुआ? 2 MP वाले लोग मिले, कोई चर्चा ही नहीं हो तो क्या मतलब हुआ? हाँ, नहीं हो पाया। क्यों भैया? नहीं हो पाया, अब क्या करें, सबका दोबारा करवाते हैं अपना। हाँ, वो हो जाएगा कभी। अभी कुछ नहीं हो ऑफ पाया। द सेट्स। चलिए, तो ये बहुत सारी मज़ेदार बातें थी, पर अरे हाँ, मैं सुन ली मैंने आपकी बात, मैं वो भी पूछूंगी। जाते जाते भाई सबको पूछना है कि संदीप भैया के आगे आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ चीज़ों के बारे में हमें बता दीजिए, क्योंकि सब बेचैन है। अब आएगा एस्पिरेंट्स 2। ओके, ठीक है। तो उसमें संदीप भैया हैं? संदीप भैया तो है ना। चलिए, तो उसमें संदीप भैया हैं। हाँ। नेक्स्ट और आएगा एक रेलवे मैन, विच इज़ यशराज फिल्म्स का फर्स्ट वेब सीरीज रहेगा। वाह। और हाँ, यशराज में एंट्री हो गई। क्या बात है जी। और देखो बाकी बातें चल रही हैं, लेट्स सी। ससुराल में भी सुना है, अहमदाबाद में कुछ शूटिंग करके आए थे कुछ दिन पहले आप? अहमदाबाद नहीं, भावनगर में शूट किया भावनगर। था जी जी। वो भी एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम रिवील नहीं कर सकते। कुछ नहीं खुल रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, मैं कुछ नहीं खुल पा रहे हैं, पर ठीक है। देखिए, 2 की गारंटी हमें मिल गई है। और फैमिली मैन भी आ रही है। अच्छा, उसमें तो मिलिंद हमारा जा ही चुका है। ओहो, बैड लक। पर वो बनेगा, वो आएगा, वो भी उसका आएगा। 3rd सीजन आ रहा है। मेरी मनोज जी से और शारिब से, दोनों से बात हुई और दोनों से हमने कंफर्मेशन ले लिया है, तब जाके शांति है, क्योंकि बहुत सारे लोग फैमिली मैन का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं भी कर रहा हूँ। चलिए, तो साथ में मिलके देखेंगे, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की कि सनी हिंदुजा, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं और इन दिनों संदीप भैया की सारी बातें मान रहे हैं, उनसे हम काफ़ी सारी बातें कर पाएँ, और बहुत मज़ा आया सनी। मतलब मुझे तो मज़ा आया। सेम हियर, आई एंजॉयड, आई हैड अ ग्रेट टाइम। हाउ नाइस। तो चलिए, बाकी मैं अपनी तारीफ ऑफ कैमरा निकलवाऊंगी। मैं हूँ दीपिका शर्मा, और न्यूज़ 18 हिंदी के साथ ऐसे ही बने रहिए।